शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन में कुछ बड़ा होने वाला है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद कमरों में मीटिंगों के दौर शुरू कर चुके हैं। कोई खाने पर बैठ रहा है, कोई लंच पर बैठ रहा है, कोई एक दूसरे से मिल रहा है, कोई कमरा बंद बैठ के कर रहा है। तो आखिर होने क्या वाला है? मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में इस समय डिनर डिप्लोमेसी भी चल रही है। और आपने देखा कि भोपाल, इंदौर, सागर नेता लंबे समय बाद साथ में भोजन करते दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कुछ उस भोजन का बहिष्कार भी कर रहे हैं, कुछ उनसे दूरी बना रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, मोहन कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्थानीय नेताओं की एक लंच अपने घर पर रखा था। और हमने देखा था कि उसमें से भी कई नेता, कई विधायक गायब थे। उसके बाद दूसरा लंच रखा था मध्य प्रदेश में नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने सागर के जब प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी सागर के प्रवास में गए थे, तो वहाँ गोविंद राजपूत ने स्थानीय विधायकों का, वहाँ जिला अध्यक्ष, सांसद, इन सबको अपने खाने पे बुलाया था। वहाँ भी हमने देखा था कि गोपाल भार्गव नहीं थे, वहाँ भूपेंद्र सिंह जी नहीं थे, वहाँ पर ब्रज बिहारी पटेरिया नहीं थे और बाकी सब लोग थे। दोनों जिला अध्यक्ष वगैरह सब बैठे थे वहाँ। दोनों जिला अध्यक्ष इसलिए कह रहा हूँ कि अब सागर में 2 जिला अध्यक्ष है, शहर और ग्रामीण। रानी पटेल भी थी और श्याम तिवारी भी थे। ये सारे लोग, सांसद थी लता वानखेड़े। अब मैं आपको एक और नई खबर बताने जा रहा हूँ और खबर यह है कि पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इस समय मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल का जो निवास है वो भी राजनीतिक गतिविधियों का एक बड़ा स्थान बन गया है, बड़ा अड्डा बन गया है। वैसे तो प्रहलाद पटेल लगातार लोगों को अपने घर पे भोजन पे बुलाते रहते हैं, लोगों से मेल जोल करते हैं, उनका स्वभाव है। लेकिन पिछले 36 घंटे में उनके यहाँ 2 भोज ऐसे हुए हैं जो चर्चा का विषय बन गए हैं। परसों रात्रि में उनके यहाँ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी अपने संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के साथ प्रहलाद पटेल के घर पहुँचे। प्रहलाद पटेल जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर डिनर हुआ और उनकी पत्नी ने उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। कल फिर प्रहलाद पटेल के यहाँ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, जो लंबे समय तक संगठन महामंत्री रह चुके हैं, माखन सिंह, वो पहुँचे। उनका भी गर्मजोशी से स्वागत हुआ, उनके साथ भी डिनर हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, जो लंच के कार्यक्रम चल रहे हैं, कमरा बैठ के चल रही हैं, तो ये जो मंथन की प्रक्रिया चल रही है, अब देखना कि इसमें से निकलता क्या है। हमने नारद मुनि की तरह कुछ टटोलने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है, तो अधिकांश लोगों का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अभी फ़िलहाल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब है कि कैबिनेट रिसफल हो सकता है, निगम मंडलों में नियुक्तियां हो सकती हैं, स्थानीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियां हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिलों में कार्यकारिणी बननी है, जो संगठन की कार्यकारिणी गठित होनी है, क्योंकि अध्यक्ष बन चुके हैं और अध्यक्ष अकेले काम कर रहे हैं। नई कार्यकारिणी की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी बननी है। तो ये तमाम सारी जो प्रक्रिया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ होने वाला है। लोग तो ये भी कह रहे हैं, अभी ये खबर पक्की नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री भी बदले जा सकते हैं। हितानंद जी का कार्यकाल बहुत अच्छा और लंबा रहा है। अब उनके स्थान पर किसी दूसरे राज्य से संघ के प्रचारक को लाने की चर्चाएँ हैं। अब इसमें कितनी दम है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ऊपर से कुछ इशारा हुआ है पार्टी के सीनियर नेताओं को कि आप आपस में बैठना शुरू करें, मेल जोल बढ़ाएं,
भोजन पर बैठे हैं, डिनर पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके बहाने से लोग अपने मतभेद भी दूर कर रहे हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ उस पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा राजनीति यदि कहीं हो रही है तो वो सागर में हो रही है। सागर में 8 विधायक हैं, इसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर जीते हैं और 1 कांग्रेस के। जो कांग्रेस के बैनर पर बीना से जीती हैं निर्मला सप्रे, वो भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं। हालांकि वो दरवाजे पे खड़ी हैं, अंदर एंट्री नहीं हुई है क्योंकि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के आपस में जो विधायक हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। कईयों की दुश्मनियाँ, विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अब कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा जो राजीव शुक्ला जी के सम्मान में गोविंद राजपूत ने अपने घर पे भोज दिया था तो कई नेताओं ने दूरी बनाई, 3 विधायकों ने दूरी बनाई, मैंने जैसा पहले बता दिया। लेकिन अब कल ये लोग मुख्यमंत्री से मिले थे, तो आप सोचिए कि अलग अलग गुटों में, मतलब सागर के नेता मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं लेकिन अलग अलग गुटों में मिल रहे हैं। पहले मिलने गए गोविंद राजपूत जी, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लहरिया, वीरेंद्र लंबरदार, सांसद लता वानखेड़े, ये सब लोग पहले मिले और उसमें निर्मला सप्रे भी थी। ये मुख्यमंत्री जी से मिले, सागर के बारे में बात की और मुख्यमंत्री ने संकेतों में कहा है कि बीना में चुनाव होते हैं तो आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी। मुझे ऐसा बताया गया है कि एक ही विषय था कि बीना उपचुनाव होते हैं तो क्या किया जाए। इसकी रणनीति बनाने के लिए जो लोग गए, मैं पुनः नाम बता रहा हूँ, गोविंद राजपूत गए थे, बीना निर्मला सप्रे थी, प्रदीप लहरिया जी थे, शैलेंद्र जैन साहब थे और लता वानखेड़े थी। ये लोग मुख्यमंत्री से अकेले में मिले। अब खबर आ रही है कि कुछ देर बाद 2 नेता और अलग अलग मिले। एक मिले देवरी के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया जी और दूसरे रैली के दिग्गज नेता विधायक वो गोपाल भार्गव जी, ये अलग मिले। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या गोपाल भार्गव अलग मिल रहे हैं, ब्रज बिहारी पटेरिया अलग मिल रहे हैं, बाकी सब एक साथ मिल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी मिल ही नहीं रहे। तो अब खबर यह भी है कि बीना चुनाव की तैयारियां शायद सत्ता और संगठन स्तर पर शुरू हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री पर एक दबाव है। अभी ये सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री से कहा है कि यदि बीना जीतना है तो बीना को जिला बनाना पड़ेगा। तो इस मुद्दे पे पार्टी ने शायद विचार शुरू किया है, मुख्यमंत्री ने भी विचार शुरू किया है कि ये बात तय है कि यदि बीना जिला बना दिया तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कोई नहीं हरा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो जीत जाएगा। लेकिन जिला नहीं बना और यदि टिकट निर्मला सप्रे को मिली तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी हो सकती है, ये वहाँ चर्चा है। तो फिलहाल आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश की है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।